नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी के एक शब्द पर भारी बवाल हो गया। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी पर अपने बयान को लेकर साफ कहा कि सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। राज्यसभा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर खड़गे और नड्डा आमने सामने आ गए। उधर जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े थप्पड़ वीडियो मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अफसर को हटाने से इनकार कर दिया। भड़काऊ बयान मामले में आरएसएस नेता टीजी मोहनदास पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी की ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बोले राहुल, अंधभक्त सुनते ही भड़क उठी बीजेपी। प्रहलाद जोशी को लेकर बोली प्रियंका, तस्वीर भी है, सजा मिली तो पीछे नहीं हटूंगी। राज्यसभा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई पर हंगामा, खड़गे और नड्डा आमने सामने। थप्पड़ वीडियो मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, जांच अधिकारी को बदलने से किया इनकार। जंतर मंतर प्रदर्शन पर भड़काऊ टिप्पणी का मामला, आरएसएस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एंटी पेपर लीक बिल पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा। बीजेपी में जो भी लोग हैं, हमारे उन मित्रों को जाकर अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या गलत हुआ है। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं थी। राहुल ने क्या कुछ कहा और संसद में कितना कुछ हंगामा हुआ, देख लीजिए। कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, that's a superficial thing, because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS, and the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर दिए अपने बयान को लेकर किसी भी तरह का पछतावा जताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनके बयान में कुछ भी असंसदीय नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ सच कहा है। प्रियंका ने दो टूक कहा कि अगर सच बोलने की वजह से उन्हें सजा भी मिलती है तो वो पीछे हटने वाली नहीं है। मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे बयान में असंसदीय क्या था, मैंने सिर्फ सच कहा है। अगर सच बोलने पर मुझे सजा देना चाहते हो तो दे दो, मैं सच बोलती रहूंगी। प्रियंका ने कहा कि उनके आरोप किसी एक घटना पर आधारित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई वीडियो और तथ्य मौजूद हैं जो उनके बयान का आधार है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति एक खास सोच और रवैये को दिखाता है। कांग्रेस सांसद ने 2009 के मैंगलुरु पब हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस मामले में जुड़े एक व्यक्ति को प्रहलाद जोशी ने बीजेपी में शामिल कराया था। प्रियंका ने कहा कि भले ही बाद में उस व्यक्ति को कुछ घंटों के भीतर पार्टी से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उसे पार्टी में शामिल किए जाने की तस्वीरें सार्वजनिक हैं। बुधवार को राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने के लिए मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी, तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह सामान्य कानून व्यवस्था की कार्रवाई बताया। राज्यसभा में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर बिना अधिकार पहुंचे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर वहां कौन गया, किसके आदेश पर गया और किसने उन्हें भेजा था। खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह ही सनसनीखेज बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ी एक सामान्य स्थिति थी और जब कोई कानून अपने हाथ में ले लेता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। उनके मुताबिक पुलिस ने भी वही किया जो उसकी जिम्मेदारी थी। जेपी नड्डा ने अपने छात्र जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि वो खुद छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आपातकाल के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वालों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जांच से हटाने की मांग की गई थी। वीडियो में दावा किया गया था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा था, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर किसी अधिकारी की पूरी छवि खराब नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि बड़े प्रदर्शनों की परिस्थितियां अलग होती हैं और अधिकारी को भी निष्पक्ष जांच का अधिकार है। ये मामला 68 वर्षीय महिला की शिकायत से जुड़ा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें जबरन घर से उठाकर थाने ले गई थी। महिला को जांच पर भरोसा नहीं था और उन्होंने अधिकारी को हटाने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी भेज दी गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर एक कथित भड़काऊ बयान के मामले में आरएसएस नेता टीजी मोहनदास के खिलाफ केरल साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि उन्होंने अपने बयान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक और हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें कही थी। पुलिस के मुताबिक टीजी मोहनदास ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों को लेकर बेहद विवादित टिप्पणियां की। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों और खासकर के महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की और पुलिस से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, यहां तक कि गोली चलाने जैसी बात तक कही। शिकायत के आधार पर पुलिस ने माना कि इस तरह के बयान सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं और हिंसा को बढ़ावा देने वाले मान सकते हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। सीजेपी ने फिर देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर सीजेपी ने सरकार से मांगा जवाब। मूंग खरीद की मांग पर भोपाल में किसानों का बड़ा घेराव। असम बाढ़ में 75 मौतें, लाखों लोग अब भी प्रभावित। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संगठन ने कहा कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। सीजेपी ने कहा कि छात्रों को अब भी पुलिस परेशान कर रही है। कई प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर भी वापस नहीं हुई। संगठन ने साफ कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। सीजेपी ने देश भर में शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार अभिजीत दीपके ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। ये बयान सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आया है। सीजेपी ने अदालत के उस हिस्से पर चिंता जताई जिसमें सरकारों को एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। संगठन का कहना है कि जब तक छात्रों को राहत नहीं मिलेगी, आंदोलन का विकल्प खुला रहेगा। सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के एक दिशा निर्देश पर चिंता जताई। संगठन का कहना है कि इससे सरकारें पहले से दर्ज मामलों की जांच जारी रख सकती हैं और इसका इस्तेमाल छात्रों के खिलाफ किया जा सकता है। सीजेपी का दावा है कि 25 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने और छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का भरोसा दिया था। इसी आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया गया था। इस पार्टी का आरोप है कि अब पुराने मामलों को आगे बढ़ाकर छात्रों की कानूनी परेशानियों में डाला जा सकता है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए अदालत के आदेशों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। संगठन ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो अब भी मामलों को वापस ले सकती है। बिहार और असम सरकारें ऐसा करने की घोषणा भी कर चुकी हैं। सीजेपी ने राजस्थान के स्कूलों में किताब वितरण पर सवाल उठाए। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा कि सीकर में प्रिंसिपलों को बुलाया गया, वहां संघ यात्रा नाम की किताब दी गई। राका का दावा है कि ये किताब बच्चों में बांटने को कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बदले बच्चों से 30 रुपए लिए जा रहे हैं। राका ने इस मामले में राजस्थान सरकार को घेरा। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी टैग किया। राका ने कहा कि उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना भी मत गिरिए कि इतिहास में आपको सिर्फ काले कारनामों के लिए ही याद रखा जाए। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर मूंग खरीद को लेकर आंदोलन तेज हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान भोपाल के सावरकर सेतु पर डेरा डाले हुए हैं। आंदोलन का असर अब आम लोगों पर भी दिखने लगा है। सड़कें बंद होने से कई इलाकों के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। उधर किसान अब मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की तैयारी में है। पुलिस ने कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए हुए हैं। सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद किसान अलग अलग रास्तों से सीएम हाउस पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं। किसान नेता गजेंद्र सिंह जाट ने कहा कि सरकार रास्ता रोकेगी तो किसान नया रास्ता खोज लेंगे। उन्होंने साफ कहा कि आज हर हाल में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा जाएगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। आज नर्मदापुरम, हरदा, रायसेन और सीहोर से भी बड़ी संख्या में किसान भोपाल पहुंचने वाले हैं। इसके बाद किसान संगठन आगे की रणनीति तय करेंगे। किसानों ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव का ऐलान किया। असम में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 75 हो चुका है।
मंगलवार को 7 और लोगों की मौत हुई। सभी मौतें शिवसागर जिले में दर्ज की गई हैं। राहत की बात यह है कि प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। अब करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। फिर भी 7 जिले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव जिले में है। इसके बाद शिवसागर और जोरहाट का नंबर आता है। कई गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। धानसिरी नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पानी में डूब गई है। सरकार और राहत एजेंसियां लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.